बेटा आज का टॉपिक है ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास सेकेंड लेसन, क्लास 11th. Now what this ऑफ-बॉ principle is, electrons are filled in increasing order of energy of subshells. ऑफ-बॉ principle में what does it states that electrons जो fill किए जाते हैं सबशेल्स में, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑर्बिट्स होते हैं एटम के अराउंड, and there are further they are divided into orbitals, and those orbitals are called subshells, and these subshells they are they have different energies levels. So when electrons are filled in these subshells, जब इसमें इन subshells में electrons fill किए जाते हैं तो they are filled in the increasing order of energy level, right? अब इसमें किस तरीके से ऑर्डर देखा जाता है बेटा, देखो ये सब शेल्स जो है, जैसे वन शेल है उसमें एक सब शेल कौन सा होता है, एक ही सब शेल होता है 1s। सेकेंड शेल में दो सब शेल्स हैं 2s 2p। थर्ड में तीन हैं ऑर्बिटल्स 3s 3p 3d। देन 4s में फोर हैं 4s 4p 4d 4f। एंड 5s 5s 5p 5d 5f। 6s 6s 6p 6d 6f। अब जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स में जो एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से इन सब शेल्स में इनको हम फिल करते हैं, तो ये ऑर्डर है इस तरीके से कि अगर आप ये इसको इस टाइप से ये चार्ट जैसे मैंने बना रखा है फ्लो चार्ट, इसको अगर आप देखें तो 1s देन 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद देन 3s देन 3p। अब 3p के बाद 4s है, देन 3d, देन 3d के बाद ये कौन सा है 3p 3d दिस 4p, देन 4p के बाद 5s देन 4d। तो बेटा ये इस पूरे फ्लो चार्ट को देख के हमारे पास जो आ जाता है ऑर्डर वो ये है, ये जो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल ने दिया था कि दिस इज 1s 2s, ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी ऑर्डर में ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिल किए जाते हैं। अगर देखो यहाँ पे पहले 1s है 2s 2p 3s 3p। अब 3p के बाद अगर जो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर में रह जाते हैं वो पहले जाएंगे 4s में, ठीक है, उसके बाद 3d में, देन 4p में, फिर 5s में, देन 4d में। तो ये ऑर्डर हमें फॉलो करना है, एंड दिस ऑर्डर इज कॉल्ड ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सब शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। और एक चीज़ और है इस प्रिंसिपल में कि एज n प्लस एल वैल्यू इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस दैट सब शेल। अगर अगर हमारे पास सपोज दो सब शेल्स हैं और हमने देखना है कि विच हैज़ मोर एनर्जी, तो हम उसकी कैलकुलेट करते हैं n प्लस एल वैल्यू फाइंड आउट करके। विच हैज़ मोर n प्लस एल वैल्यू दैट हैज़ मोर एनर्जी, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा बेटा, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड वन मोर रूल इज देयर, हाफ फिल्ड एंड completely filled subshells have more stability than incompletely filled subshells। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स कि जैसे आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल्स, उनके जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट मतलब जैसे p ऑर्बिटल्स में तीन ऑर्बिटल्स फर्दर हैं px py pz, सेम एनर्जी लेवल के तीन डीजेनरेट हैं p के, एंड d में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, f में 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो पहले इनको हमने इधर वी हैव टू हाफ फिल देम और completely फिल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर हम देखेंगे पहले फिलिंग के टाइम पे, जब हम यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं
तो अगर सपोज मैं अभी आपको एग्जांपल देकर बताऊंगी कि अगर ये d ऑर्बिटल हाफ फिल है तो इट विल हैव मोर स्टेबिलिटी, तो हमें इसको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। और या कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये कैसे होगा, ये एग्जांपल देखो दिया हुआ है, जैसे क्रोमियम में इसका एटॉमिक नंबर है 24। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, तो हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s में 2 हो गए, 2p में 6 आएंगे। क्यों? क्योंकि 2p में बेटा 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकता है, तो 2p में 6 आ गए। अब 3s2 हो गया, अगेन 3p में 6 आ गए। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ तक हमारे 18, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, 3p ऑर्बिटल तक हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब 24 माइनस 18 कितने रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को पहले हम 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी फिल कर सकते थे और फिर रह गए 4, और d में हम 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या होगा? 4s1 एंड 3d5। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको वो बताया था एक रूल, दैट हाफ फिल्ड एंड completely filled orbitals have half filled and completely filled subshells have more stability। तो इस रूल के अकॉर्डिंग d के जो 5 ऑर्बिटल हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्यूपाई होगा, बिकॉज इट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। और उसके बाद हमारा इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। अब सिमिलरली कॉपर में है 29। अब इसमें देखो अगेन यहाँ तक तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, पी तक। अब रह गया हमारे 29 में से 18 गए, कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा एंड डी में 10, क्योंकि अगेन डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें सब में फिल कर देते हैं इट बिकम्स 10, और इसमें 1, बिकॉज अगेन दिस इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आगे देखो, आपको और अच्छे से आगे एग्जाम्पल से समझ आएगा। अब ये एक है रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये रूल क्या कहता है? द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मीन्स ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी, जैसे वही px py pz और d के ऑर्बिटल्स जो हैं, विल गेट पेयर्ड ओनली, पेयरिंग तभी होगी once they have been singly occupied with the same spin। पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड ईच इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव द सेम स्पिन। उसको हम शो करते हैं बेटा, वो हम इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से। इफ दिस इज इलेक्ट्रॉन, अगर हम इससे सभी पांचों इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे तो इट मीन्स ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम स्पिन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+ एंड Ni2+। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखना है, तो इसमें देखो अब ये सारे रूल्स लगेंगे, ऑफर प्रिंसिपल का ऑर्डर भी लगेगा एंड हाफ फिल्ड कम्प्लीटली फिल्ड भी देखना है, देन हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी देखना है। तो ये सारे रूल्स से हम इसको करेंगे। अब इसमें क्या है, Fe3+, तो पहले हम न्यूट्रल Fe का देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। 26 है, यहाँ तक तो 18 ही हो जाएगा P तक, और 18 जो है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से AR लिख सकते हैं यहाँ पर। अब 18 के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 26 माइनस 18 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s2 में आ जाएंगे एंड D में 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल का ये है। अब Fe3+ में क्या है, 3+ में 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s2 से जाएंगे और फिर 1 ये। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बेटा 4s से ही पहले जाएगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, 4 ऑर्बिट।
फिलिंग के टाइम पे इसकी एनर्जी कम है तो इसमें फिल होता है, बट जब रिमूव होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें से रिमूव होंगे, देन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, एंड द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 3d5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो 3d5 को हमने इस तरीके से शो करना है। ये 3d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल 5 होते हैं, इसको इस तरीके से 5 कॉलम्स बनाओगे और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन दिखाओगे। अब देखो इसमें ऐसा क्यों हुआ कि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिमूव होने के बाद ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हमारा आ रहा है। हमने ये कॉन्फ़िगरेशन 3d5 क्यों लिया? क्योंकि 3d5 कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू दैट लॉ दैट हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, देयरफॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। ठीक है, अब आता है Ni2+। Ni2+ में देखो क्या है, एटॉमिक नंबर है इसका 28, न्यूट्रल Ni का। अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ गए। अब 28 में से 18 गए, 10 10 में कॉन्फ़िगरेशन इसका न्यूट्रल का होगा 4s2 एंड 3d8। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव होंगे? 4s2 से रिमूव होंगे, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अगेन इसमें हमने पहले इसको सिंगली ऑक्यूपाई किया, देन इसको डबली ऑक्यूपाई किया विद ऑपोजिट स्पिन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेयर विल बी